3 double centuries, 5 hundreds in single World Cup, champions in T20, champions in ODI, 264, the highest score in ODI history, back-to-back ICC trophy as a captain. And still, after achieving all this, Rohit Sharma was still seen not as the hero. क्रिकेट एक ऐसी दुनिया है जहाँ शोर ही सब कुछ लगता है। रॉरिंग क्राउड्स, फ्लैशिंग कैमरास, ट्रेंडिंग हैशटैग्स, सब स्पॉटलाइट की तरफ भागते हैं। पर कभी कभी कुछ कहानियां स्पॉटलाइट से दूर लिखी जाती है। कुछ हीरोज वो होते हैं जिनका नाम सबके मुंह पर होता है, और कुछ हीरोज वो जिनका काम सबके दिल के अंदर होता है। रोहित शर्मा एक ऐसा नाम जिसे लोगों ने अप्रिशिएट तो किया, पर कभी उस लेवल पर नहीं जहां वो डिजर्व करते थे। क्यों? क्योंकि इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में एक ऐसा सुपरस्टार था, और वो नाम था विराट कोहली। और इस स्पॉटलाइट के पीछे एक काम स्ट्रॉन्ग क्वाइटली अपनी लेगेसी बिल्ड कर रहा था, क्वाइटली फाइट कर रहा था, क्वाइटली राइज हो रहा था। दिस इज द फुल स्टोरी ऑफ क्वाइट जायंट, द फॉरगॉटन हीरो रोहित शर्मा। रोहित की कहानी ग्लैमरस नहीं थी। बांद्रा या वर्ली जैसे फैंसी एरिया से नहीं आते थे वो। बोरेली का एक सिंपल मिडिल क्लास बॉय, लोकल ट्रेन का डेली पैसेंजर। क्रिकेट एकेडमी की फीस अफोर्ड करना भी मुश्किल होता था, किट का खर्चा सेपरेट, पर पैशन अनब्रेकेबल। कोचेस कहते थे इस लड़के का टाइमिंग गॉड गिफ्टेड है, पर प्रॉब्लम यही थी, इंडियन क्रिकेट के दरवाजे टैलेंट के लिए नहीं, परफॉर्मेंस के लिए ओपन होते हैं। और रोहित के अर्ली डेज में कंसिस्टेंसी किसी भी एंगल से नहीं थी। डोमेस्टिक मैचेस में ओकेजनल ब्रिलियंस, पर कभी लॉन्ग स्टिक नहीं। 1, 80, 90, 100 और फिर वही सिंगल डिजिट स्कोर। फिर आता है सितंबर 2007, जोहान्सबर्ग, इनॉग्रल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। एक यंग इंडियन टीम लेड बाय लॉन्ग हेयर धोनी खुद को प्रूव करने उतरी थी। पूरा देश टीवी के सामने था, और जब मिसबाउल हक का स्कूप शॉट श्रीशांत के हाथों में गया, इंडिया ने एक हिस्टोरिकल विक्ट्री रजिस्टर की। क्राउड, कमेंटेटर, कैमरा फ्लैशेस, सब धोनी, युवराज, गंभीर जैसे बड़े नामों पर थे। लेकिन उन्हीं सेलिब्रिटी फ्रेम्स के बीच एक और लड़का था, शांत, क्वाइट, ऑब्जर्विंग, ट्रॉफी के पीछे खड़ा, रोहित शर्मा। उस टूर्नामेंट पे उन्होंने सिर्फ 3 मैचेस खेले थे, पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका 50 इंडिया के कैंपेन का टर्निंग पॉइंट बना। और फाइनल में उनका क्विक फायर कैमियो, 30 रन इन 16 बॉल्स, मैच का मोमेंटम चेंज कर गया। और फिर भी स्पॉटलाइट उन तक कभी पहुंच नहीं पाई। इसी बीच एक और लड़का ऊपर जा रहा जैसे रॉकेट, नाम विराट कोहली। क्रिकेट फैंस हार्श होते हैं, उनके जजमेंट फास्ट होते हैं, और उनकी लॉयल्टी विनर के लिए रिजर्व होती है। विराट कोहली का एग्रेशन, कंसिस्टेंसी और एटीट्यूड, पीपल डिडंट जस्ट वॉच कोहली, दे वॉरशिप हिम। हर स्टेडियम में एक ही चांट होती थी, इंडियन टीम के हर चेस में एक ही बिलीव होता था, कोहली हैंडल करेगा। इस लाउड राइज के बीच रोहित शर्मा क्वाइटली सर्वाइव कर रहे थे। He wasn't failing massively, but he wasn't exploiting either। और मीडिया का भी सिंपल लॉजिक था, एक स्टार राइज कर रहा है तो दूसरे की स्पेस नेचुरली कम होगी। बस यही शैडो का बर्थ हुआ, अ शैडो दैट वाज सो लार्ज कि इंडिया को 2 सुपरस्टार्स एक ही टाइम पे एक्सेप्ट करने में ऑकवर्ड लगने लगा। कोहली लाइमलाइट में थे, बट रोहित उस लाइमलाइट के पीछे हुए एक रिफ्लेक्शन थे। 2010 से 2012 एक ऐसा पीरियड दैट रोहित शर्मा कभी नहीं भूल सकते। हर नॉक प्रेशर से लोडेड, हर मिस्टेक ट्रोलिंग से पनिश, हर परफॉर्मेंस डिप सिलेक्शन लॉस में कन्वर्ट होता था। ये वो ईयर्स थे जहां रोहित का टैलेंट उनके ऊपर ही वेट बन गया था। लोग कहते थे ये बंदा लेजी है, फिटनेस नहीं है, एटीट्यूड चिल है इसका, बट किसी ने कभी नहीं पूछा उनके अंदर क्या चल रहा है। एक मैच अच्छा होता था, पर उसके बाद 3 फेलियर। फिर आया बिगेस्ट हार्ट ब्रेक, 2011 वर्ल्ड कप। इंडिया ने वो वर्ल्ड कप जीता, दुनिया सेलिब्रेट कर रही थी, देश ट्विटर, फेसबुक सब जगह पे क्रेजी हो गया था। सहवाग, सचिन, धोनी, युवराज, सबको लेजेंडरी स्टेटस मिल रहे थे, और रोहित शर्मा, उनका नाम स्क्वाड में भी नहीं था। इमेजिन करो, एक यंग प्लेयर जिसका ड्रीम था वर्ल्ड कप खेलना, उसने टीवी पर वर्ल्ड कप जीता, बट नॉट एज अ प्लेयर, एज अ स्पेक्टेटर। उस रात रोहित ने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मैं इंडिया के लायक हूँ? Those silent nights, those unanswered questions, those moments of failure, वो अंदर से टूट गए थे, पर ये ब्रेक होना जरूरी था ताकि वो फिर से बिल्ड हो सके। जब करियर स्टक हो जाता है, तब कभी कभी एक इंसान ही उसे रिवाइव करता है, और रोहित शर्मा के करियर के गार्डियन एंजल थे महेंद्र सिंह धोनी।
धोनी ने एक दिन रोहित को बोला, तू ओपनिंग करेगा। ओपनिंग रोहित, जिसने कंसिस्टेंसी प्रूव ही नहीं की थी, पर धोनी के वर्ड सिंपल थे, ये लड़का जब सेट होता है तो मैच सिंगल हैंडली ले जाता है। उसे ओवर्स चाहिए, उसे फ्रीडम चाहिए। और आए चैंपियंस ट्रॉफी 2013, वही टूर्नामेंट जहां रोहित ने अपनी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर दी। He didn't dominate instantly, but he made something clear. I belong here. First time Rohit Sharma allow himself to breathe, allow himself to trust his timing. और यही से रोहित शर्मा का नया जन्म हुआ। 2013 के बाद इंडियन क्रिकेट ने रोहित शर्मा का एक नया रूप देखा, द हिटमैन। रोहित शर्मा दुनिया के सबसे लीथल ओपनर बन गए थे। एक पुल शॉट जो साइंस का टॉपिक हो सकता है, एक कवर ड्राइव जो पोएट्री लगती थी, और एक टेम्परामेंट जो ज़ेन मोड जैसा था। फिर आया वो मोमेंट जिसे वर्ल्ड में एक्सप्लेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 264, क्रिकेट की सबसे बड़ी ओडीआई इनिंग। इट वॉजंट लक, इट वॉजंट केओस, इट वॉज जस्ट आर्ट वर्क। और फिर डबल सेंचुरीज का कलेक्शन चालू। 1 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 2 वर्सेस श्रीलंका। रोहित शर्मा ने ओडीआई क्रिकेट का कॉन्सेप्ट ही रीडिफाइन कर दिया। फिर 2019 वर्ल्ड कप, 5 सेंचुरी, एक वर्ल्ड कप में 5। ऐसा रिकॉर्ड कहीं नहीं, कभी नहीं, किसी के पास नहीं। पर आयरनी देखो, सेमीफाइनल में इंडिया हार गया। इट डिड एवरीथिंग, बट स्टिल द स्पॉटलाइट वॉजंट फुल्ली हिज। शैडो अभी भी एग्जिस्ट करता था। उस टाइम इंडियन क्रिकेट में एक स्टेरियोटाइप था, रोहित शर्मा सिर्फ वाइड बॉल की किंग है, पर टेस्ट क्रिकेट के लिए रिलायबल नहीं। और 2013 से लेकर 2018 के बीच रोहित का रेड बॉल ग्राफ भी वही कहता था, ओकेजनली ब्रिलियंस बट नॉट परमानेंसी। लोग कहते थे टेस्ट में रोहित फेल होगा, पेशेंस नहीं है, वाइड बॉल स्पेशलिस्ट है। और फिर आया वो मोमेंट जहां इंडियन क्रिकेट में सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ। 2019 साउथ अफ्रीका सीरीज। रोहित शर्मा एज अ टेस्ट ओपनर, जो आदमी लास्ट 7 से 8 साल मिडल ऑर्डर में इनकंसिस्टेंट था, वो सडनली वर्ल्ड का टफेस्ट जॉब करने जा रहा था। क्रिटिक्स ने बोला करियर सुसाइडल है, रोहित कभी टेस्ट ओपनर नहीं बन सकता। बट रोहित शर्मा कभी चांस से नहीं खेलते, वो सिर्फ डेस्टिनी से खेलते हैं। और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ दुनिया को वो आंसर दिए जो सिर्फ ग्रेट्स देते हैं, परफॉर्मेंस। ट्विन सेंचुरीज, बैक टू बैक मास्टर क्लास। पहली बार इंडिया ने देखा रोहित शर्मा नॉट जस्ट अ हिटमैन बट द परफेक्ट रेड बॉल ओपनर एज वेल। उनके पुल शॉट टेस्ट क्रिकेट में भी वैसे ही लीथल थे। और फिर आया 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल। इंग्लैंड की स्विंगिंग कंडीशन, पेसर फ्रेंडली पिचेस और ड्यूक बॉल। और वहाँ भी रोहित ने प्रूव किया, मैं सिर्फ सब कॉन्टिनेंटल का ओपनर नहीं हूँ, मैं दुनिया का ओपनर हूँ। 2021 ओवल टेस्ट पूरी इंग्लैंड सीरीज का टर्निंग पॉइंट था। रोहित का 100 पेशेंस, क्लास और कंट्रोल से भरा था। ये वो इनिंग थी जहाँ कमेंटेटर्स भी साइलेंट हो गए और इंग्लैंड का क्राउड रिस्पेक्ट में क्लैप करने लगा। टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं, अब मैच विनर बन गए थे। 2021 से लेकर 2023 के बीच रोहित ने टेस्ट क्रिकेट में एक नया चैप्टर लिखा, जहां उनका बैटिंग स्टाइल वाइड बॉल प्लेयर से अलग, बिल्कुल मैच्योर, बिल्कुल काम। और जब 2022 में उनको टेस्ट कैप्टनसी मिली, पूरा ड्रेसिंग रूम, पूरा मीडिया, पूरा क्रिकेट यूनिवर्स एक बात समझ गया, रोहित शर्मा इज नॉट अ फॉर्मेट बेस्ड प्लेयर, ही इज अ कंप्लीट क्रिकेटर, अ कंप्लीट लीडर। और इस चैप्टर की ब्यूटी क्या थी, एक प्लेयर जिसे अर्ली करियर में टेस्ट मटेरियल नहीं भूला गया, वही बंदा इंडियन टेस्ट टीम का बैकबोन बन गया, वही बंदा वर्ल्ड क्रिकेट का मोस्ट इम्प्रूव टेस्ट ओपनर बन गया। रोहित शर्मा का टेस्ट रीबर्थ प्रूफ था कि लाइफ में टाइमिंग सब कुछ होता है, और रोहित शर्मा का टाइमिंग बैट से भी परफेक्ट होता है और करियर में भी। 2021 और 2022 इंडियन क्रिकेट की सबसे कंट्रोवर्शियल टाइमलाइन। कोहली ने T20 की कैप्टनसी छोड़ी, ओडीआई कैप्टनसी का अनाउंसमेंट मेसी था। पब्लिक नैरेटिव डिवाइड हो गया, लोग कहने लगे रोहित ने कैप्टनसी ले ली, कोहली को पुश किया गया, टीम स्प्लिट हो गई। पर सच सिंपल था, कोहली ने डिसीजन लिया, रोहित ने कभी क्लेम नहीं किया था। मीडिया ने हाइप क्रिएट की, फैंस ने फायर फ्यूल की, रोहित सब सुनकर भी चुप रहे, एक भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं, एक भी ब्लेम नहीं। ही वॉक इन साइलेंस जस्ट लाइक ही ऑलवेज डिड। वो कभी शोर नहीं मचाता, पर जब डिलीवर करता है इंडिया साइलेंट होकर देख लेती। 2023 वर्ल्ड कप, इंडिया अनबीटन, डोमिनेंट, अनटचेबल। टीम का कल्चर हीलिंग मोड में था, रोहित का फेयरलेस अप्रोच काम कर रहा था। इंडिया वर्ल्ड का सबसे पावरफुल स्क्वाड लग रहा था। एवरी विन वॉज अ डिमोलिएशन, फैंस फेल्ट लाइक डेस्टिनी इज कॉलिंग अगेन, एवरीथिंग सीम परफेक्ट। फाइनल था, मगर फाइनल क्रिकेट का सबसे क्रूअल रियलिटी चेक होता है। वो एक मैच जहाँ हर डिसीजन, एवरी मिस,
एवरी मिस्टेक देश की हार्ट बीट को शेक कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जीता, इंडिया रोक नहीं पाई। क्राउड साइलेंट हो गया, नेशन शॉक, और फिर एक फ्रेम, एक इमेज जो 1.4 बिलियन इंडियंस के दिल में टैटू हो गई। रोहित शर्मा टीयर्स में, लुकिंग एट द स्काई, देन द ग्राउंड, देन फैंस, while smiling painfully। वो स्माइल जो कहती थी आई एम ओके, और वो टीयर्स जो कहते थे आई एम नॉट। उस रात रोहित सिर्फ एक मैच नहीं हारे, वो अपने 16 ईयर करियर का वेट फील कर रहे थे। वो सारे हार्ट ब्रेक्स एक फ्रेम में थे। 2011, 2019 उस रात इंडिया हारा, पर रोहित शर्मा से ब्रेक हो गए। बट हीरोज का चैप्टर कभी हार्ट ब्रेक पे क्लोज नहीं होता। 2024 T20 वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा री एंटर लाइक अ किंग। Fearless batting, ultra-aggressive mindset, sharp captaincy, and perfect reading of situations. Against Australia, that 92. Against England, that intent. Against South Africa, that calmness. टूर्नामेंट में इंडिया ने एक ही मैन को फॉलो किया, दैट इज रोहित शर्मा। और जब इंडिया फाइनल जीता और रोहित ने ट्रॉफी उठाई, पूरा इंडिया एक ही रियलाइजेशन पर आया। He was not in Kohli's shadow, he was India's silent backbone. वो लीडर जिसका नॉइज कम था पर इम्पैक्ट मैक्स। 2024 की रिडम्पशन के बाद पूरी दुनिया सोच रही थी रोहित शर्मा अब क्या करेगा, क्या ये चैप्टर यही एंड होगा। लेकिन रोहित की स्टोरी कभी प्रेडिक्टेबल नहीं थी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025, एक और आईसीसी टूर्नामेंट, एक और चांस हिस्ट्री रीराइट करने का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये टूर्नामेंट ऑलमोस्ट टेलर मेड लग रहा था इंडिया के लिए। रोहित का अप्रोच इस बार भी मैच्योर था, नो रेकलेस इंटेंट, ना वो ओवर कॉशियस है, नहीं, बस एक परफेक्टली बैलेंस कंट्रोल एग्रेशन। पावर प्ले में रोहित का गेम अलग ही लेवल पे था। फैंस कहते थे ये बंदा 2024 के बाद अलग जोन में चला गया, और पूरे टूर्नामेंट में रोहित शर्मा ने वही किया जो सिर्फ ग्रेट्स करते हैं। ही केप्ट द टीम स्टेबल। सेमीफाइनल का प्रेशर मूवमेंट जब अर्ली विकेट्स गिर रहे थे, रोहित स्टूड टॉल। एक कैप्टन की कामनेस, एक ओपनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लीडर का हार्ट। और सबसे बड़ा मूवमेंट आया फाइनल में, प्रेशर से भरा हुआ डे, पूरा स्टेडियम इंडिया वर्सेस प्रेशर का बैटल देख रहा था। और जब रोहित शर्मा टॉस के बाद स्माइल करता हुआ कैमरा में देख रहा था, एक बात क्लियर थी, दिस गाय इज बिल्ड फॉर बिग मोमेंट्स। मैच में रोहित के कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ रन नहीं थे, उनके डिसीजन, उनकी बॉलिंग चेंजेस, उनके फील्ड प्लेसमेंट सब मास्टर क्लास लेवल के थे। और जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, रोहित शर्मा के क्रिटिक्स फाइनली सामने आए। मे बी ही वॉज द राइट कैप्टन ऑल अलॉन्ग। ये ट्रॉफी सिर्फ एक कप नहीं थी, ये वैलिडेशन थी, ये प्रूफ था कि रोहित शर्मा इज नॉट अ वन आर्क रिडम्पशन स्टोरी, वो एक सीरियल अचीवर है। 2025 में रोहित शर्मा रिटायर्ड नहीं हुए, लेकिन वो डिबेट से ऊपर उठ गए, कंपैरिजन से ऊपर। रोहित शर्मा अब एक नेम नहीं, एक इंस्टीट्यूशन, एक बैट्समैन जिसकी टाइमिंग क्रिकेट की सिग्नेचर बन चुकी, एक कैप्टन जिसने ड्रेसिंग रूम को स्टेबिलिटी और ट्रस्ट दिया, एक पर्सन जिसने कभी एग्रेशन सेल नहीं की बट कामनेस गिफ्ट की। कोहली और रोहित दोनों आइकॉन्स हैं, दोनों अपने तरीके से लेजेंड्स हैं। कोहली का स्टाइल लाउड था तो रोहित का स्टाइल सॉफ्ट। कोहली फायर है तो रोहित आइस। और कभी कभी साइलेंस ज़्यादा पावरफुल होता है। आज के फैंस फाइनली समझ गए, रोहित शर्मा वॉज नेवर ओवरशैडो, ही वॉज सिंपली मिसअंडरस्टूड, ही वॉज अ स्लो बर्न, अ सॉफ्ट जायंट। रोहित शर्मा की कहानी लाउड नहीं थी, वो ड्रामेटिक नहीं थी, वो कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं थी, वो सिंपल थी, रियल थी। वो क्वाइटली स्ट्रगल करते रहे, क्वाइटली फेल हुए, क्वाइटली राइज हुए, और क्वाइटली वर्ल्ड क्लास बन गए। शैडो तब बनती है जब लाइट बहुत स्ट्रांग हो, और रोहित शर्मा ही वॉज लाइट ऑल अलोंग, बस हम देखने में लेट हो गए। Today, he is not a forgotten hero. He is the unforgettable legend. Rohit Sharma, the hitman, the people's captain, the silent giant who become India's calmest storm. और इस वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको विराट कोहली के जर्नी के बारे में जानना है तो यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।